कॉन्स्टेंटली अगर कोई बोलते रहेगा कि मोटे हो मोटे हो मोटे हो, मोटा का मतलब बदसूरत, बदसूरत का मतलब आप प्यार के लायक नहीं हो, तो वो ज़्यादा देर सहारा नहीं जाता। अगर किसी को मैं कम लगती हूँ देन टू बैड, योर प्रॉब्लम नॉट माइन। बचपन तो मैं चाहती सी कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करा, लेकिन वो हो नहीं सकिਆ क्योंकि एक तो हाइट छोटी रह गई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है 5'6" ਤੇ मैं ਸੀਗੀ 5'3", सो वो ना हो पाया। कभी लगता है कि थोड़ा देर हो गई, पर देर आए दुरुस्त आए। तो इस उम्र विच भी अगर मैं ये कर सकती हूँ तो बाकी लड़कियों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ ग्लैमॉन मिसेस इंडिया प्लस साइज 2023 की विनर। चाबियां वाली बड़क मारी होनी फिर उदों। टोटली मैंने ऐसे किया था। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। हाँ, तो मेरा नाम है दीप्ति ऋषि और मैं हूँ ग्लैमॉन मिसेस इंडिया प्लस साइज 2023 की विनर। इसके साथ साथ मुझे 2 और खिताब मिले हैं, मिसेस पॉपुलर का और बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम भी मिला है ग्लैमॉन में। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करा, लेकिन वो हो नहीं सकिਆ क्योंकि एक तो हाइट छोटी रह गई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है 5'6" ਤੇ मैं ਸੀਗੀ 5'3", सो वो ना हो पाया और फिर ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा हो गया, ਤੇ घर बार की सारी झंझट वो सारा शुरू हो गया, तो टाइम ही नहीं मिला उसको करने का। फिर उसके बाद 20 साल की एक्चुअली 21 साल की उम्र में शादी हुई थी। ते उस तो बाद 20 साल दी शादी रही। कुछ खास खुशी नहीं थी उसमें और वेट को लेके काफ़ी सारा प्रॉब्लम था घर पे। और पार्टनर की अगर का सपोर्ट ना हो कि जैसे भी आप लगते हो आप अच्छे हो, उसका अगर ना हो और कॉन्स्टेंटली अगर कोई बोलते रहेगा कि मोटे हो मोटे हो मोटे हो, मोटा का मतलब बदसूरत, बदसूरत का मतलब आप प्यार के लायक नहीं हो, तो वो ज़्यादा देर सहारा नहीं जाता। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। हाँ, सो वही तो ना कि कभी कभी लगता है कि थोड़ा देर हो गई, पर देर आए दुरुस्त आए। तो इस उम्र विच भी अगर मैं ये कर सकती हूँ तो बाकी लड़कियों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? सो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं यहाँ मोहाली में एस्केलॉन बिजनेस सर्विसेज में हेड ऑफ़ HR हूँ और मैं टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी है, मेरा बेटा जो कि मेरी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो है, पर ज़िंदगी उसकी भी आएगी आगे, उसकी भी फैमिली आएगी। मैं कभी किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपने आप अपनी ज़िंदगी को सहारना चाहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे को लगे कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो करना चाहे उसको खुशी खुशी करना चाहिए और वो करेगा भी, मुझे पता है। पर कभी भी ऐसा मैं किसी को भी फील नहीं करना चाहती कि
मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ? तो मैं आपको बड़े छोटे की एक बात बताती हूँ। स्टेज शो हो रहा था, मैं तकरीबन 3-4 साल की होंगी। स्टेज शो हो रहा था, सारा प्रैक्टिस होता था, नाच नूच के हम वापस आ जाते थे घर। जिस दिन शो था उस दिन मम्मी ने मेरे को लहंगा चोली पहनाया था, पहली बार लहंगा चोली पहना था। तो जब मैं स्टेज पे गई तो डांस वांस तो भूल गई, मैं सारा टाइम अपने आप को ही निहारती रही। तो बचपन से ही शौक़ था ये फ़ैशन करने का, फ़ैशन शो का, मिरर के सामने नौटंकी करने का। तो वो तो चलता रहा, बीच में छूट गया, बट फिर से ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰ ਪੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਸ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ दूजा नू क्राउन पाया होया वेख के तो लगता है ना कि मेरे को भी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करी, ज़्यादा अपने आप को ग्रूम किया, फुल रेडी होके इस बार इंटरनेशनल पैजेंट में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत करी। तो एक 1.5 साल लग गया इसको करते करते। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ। हाँ, तो एज ब्रैकेट तो सीगी नहीं, तो उत्थे यंग गर्ल्स तो लेके हमारी एक और कंटेस्टेंट थी जो 50+ थी, तो एज पूरी की पूरी एज ब्रैकेट थी। तो उनकी एनर्जी, उनके जैसे वो उनका डिसिप्लिन वगैरह, हम लोग जो ग्लैमॉन ने हमारी जो डिसिप्लिन हमारे अंदर डाला था वो ये था कि अगर टाइम दिया है तो टाइम पे आना है। तो सुबह 3:30 बजे की कॉल होती थी, रात को छूटे होते थे 12 बजे। तो ये 3 घंटे की नींद इस एज पे करना है तो करना है। तो हाँ, 3 घंटे सो के पूरा मेकअप लगा के वहाँ पे शुरू करना। और दुबई में गर्मी बड़ी होती थी, तो ये सारे कपड़े पहन के वहाँ पे ऐसे लगना जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, एयर कंडीशन में है। तो वो सारा बहुत चैलेंजिंग था, सबके लिए ही था। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम है, बट थी नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਤਨ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। तो वो ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ। टोटली मैंने ऐसे किया था। तो मैं मेरे को लगा था कि मिलेगा तो कुछ एंड तक। फिर जब पहले को बुलाया मैंने बोला चलो ये तो नहीं मिला, सेकंड को मिल जाएगा। फिर जब सेकंड को भी बुला दिया तो मेरे को पीछे शुरू कर दिया ना हमेशा। हाँ, तो फिर जो सेकंड वाली थी उनको भी दे दिया। तो मेरे को लगा अच्छा अब आएगा नहीं आएगा, पर आ गया। और क्राउड में भी सब ने मेरा ही नाम लिया कि जब वो पूछ रहे थे कि किसको देना चाहिए किसको देना चाहिए, तो क्राउड से भी मेरा नाम का काफ़ी सारा लोगों ने बोला। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैं सोच के गई थी कि अगर होगा तो मेरे को बिल्कुल रोना नहीं है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि रोना आ ही जाता है, पर नहीं आया। तो एक्साइटमेंट में, और फिर ये क्राउन भी ऐसे बैठ नहीं रहा था। सिर देना परियां वाला ताज तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा मेरे को तो सांस नहीं आ रही थी। और अगर आप मेरी फ़ोटोज़ भी देखेंगी तो ताज थोड़ा सा ऐसे सा हो गया था, पर बहुत मतलब ऐसे प्रिंसेस जैसी फीलिंग, क्वीन जैसी फीलिंग है। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र का क्या है, वो तो सिर्फ एक दिल होना चाहिए जवान। बिल्कुल, दिल होना चाहिए जवान और दिमाग भी होना चाहिए जवान। सो आई थिंक इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया मुझे, तो उसका भी फ़ायदा हुआ मुझे।
तो उम्र से फ़ायदा ही होता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो हाँ, जिंदा दिली होनी चाहिए अंदर से और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी सब मायने नहीं रखता। गाना च कोई शायरी भी आती है कोई? शायरी तो नहीं आती ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ अभी तो दिमाग में भी नहीं आ रही। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? मेरा मैसेज जो कि मैं अब आगे भी काम करना चाहती हूँ यंगर लॉट के साथ, मुझे लगता है कि अगर जब हम 20-25 साल के थे उस समय अगर किसी ने मुझे समझाया होता कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद को प्यार करना क्या होता है, अगर उस समय सिखाया होता तो शायद मेरी जो ये जो ताज है वो शायद पहले मिल गया होता मुझे, लेकिन वो नहीं था। तो मैं अभी नेक्स्ट काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करूँगी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ इस बारे में बात करने की। तो मेरा एक ही मैसेज है, दो मैसेजेस हैं। एक, चूज़ योर सेल्फ, कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, हम कितना कुछ चूज़ करते हैं, घर, बच्चे, पति, इन लॉज, सब कुछ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ, तो अपने को चूज़ करो, अपने को प्रायोरिटी भी बनाओ, अपनी सुनो, एक वो, और दूसरा कि आप सिर्फ आप ही काफ़ी हो। ओके, बस मैं काफ़ी हूँ। एंड अगर किसी को मैं कम लगती हूँ देन टू बैड, योर प्रॉब्लम नॉट माइन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।